ये जो लाइव चल रहा है इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं। उनमें से इस गांव की जो हमारी बहनें हैं वो देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि भैया हम देख रहे हैं। तो एक बार जिन्होंने ये आयोजन करा है उनकी सब लोग जय बोलेंगे। बोलिए आयोजन करता हूं कि, क्योंकि गांव तो छोटा है, नाम भी छोटा है, लेकिन ये जो पहल करी है ये बहुत बड़ी है। मुझे लगता नहीं है कि आज से पहले इस क्षेत्र में ऐसी किसी ने पहल करी होगी। गांव तो छोटा ही टाटा है मगर पहल सबके लिए बहुत बड़ी है। ये बहुत अद्भुत बात है। थोड़ा मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा ये पहला प्रोग्राम होगा यहाँ का, घर पे गाते हुए एक अलग विषय हो गया। मैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में हिंदी गाने वाला, हिंदी भजन गाने वाला आदमी हूँ। तो जब बड़े भैया ऐसी बात करे तो मैं क्या अक्सर जाता रहता हूँ प्रोग्रामों में। तो मेरे मन में ऐसा आया था कि ये ऐसा प्रोग्राम करेंगे तो मुझे कहे तो अच्छा, मैं सामने से ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को कहो कि मैं आऊँ ऐसा। उन्होंने ऐसी बात करे तो मैं बीच में बोलता नहीं, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोला कि भाई मैं हमारे गांव में ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं हम, और हम लोग चाहते हैं कि आप भी आओ। तब ये बात कहीं कहीं मेरी थी, मुझे खुद को ये बात इनसे कहनी थी कि भाई मुझे भी चलना है। लेकिन आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद है कि वहाँ है, नहीं तो बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सबके सामने आती है। और अपने गांव की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनका भी मैं यहाँ से मंच की ओर से सम्मान करता हूँ। और जितने भी भक्त लोग बाहर से आए हैं उनका भी मैं हृदय की अतल गहराइयों से सम्मान करता हूँ। आगे चलते हैं अपन। एक हमारा जो गांव है, हमारा जो क्षेत्र है, परम तपस्वी डूंगरपुरी जी महाराज के क्षेत्र में हमारा गांव आता है। डूंगरपुरी जी महाराज का आज से 300 से 350 साल पुराना इतिहास रहा है। एक डूंगरपुरी जी महाराज की वाणी ले लेते हैं, उसके बाद तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग सुनो, ताकि जितने भी युवा है उनको तो विशेष करके बोलना चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है ये डूंगरपुरी जी की धोनी की छत्र छाया में आता है। और डूंगरपुरी जी से वो 350 साल पुराना है। अभी जो वर्तमान में जगदीशपुरी जी महाराज पूज्य 1008 जो विराजते हैं वो मठ की 12वीं पीढ़ी है। तो डूंगरपुरी जी महाराज का जब मैं वहां गया, जयपुर गया, यहां से जयपुर गया, तो मैंने देखा उस तरफ दादूराम, कबीरदास, रेदास, भक्ति मीराबाई ऐसे लोग चलते हैं। लेकिन मैंने वहां पे एक भजन गाया जो मैं अक्सर गाता हूं, और वहां के साधु संतों को बहुत गहरी बात लगी वो। तो ये जो बात जो मैं बता रहा हूं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का इतिहास क्या है। तो डूंगरपुरी जी महाराज का जो 350 साल पुराना जो इतिहास है उसमें उनके जो गुरु पहले हुए वो भावपुरी जी महाराज थे। डूंगरपुरी जी के जो गुरु हुए वो भावपुरी जी महाराज थे। भावपुरी जी महाराज, समय आया, भावपुरी जी महाराज कुछ ऐसी तांत्रिक विद्याओं में चले गए, और डूंगरपुरी जी महाराज को जब ये पता चला तो वो उनके पीछे गए। रात्रि का समय था, शमशान घाट में गए, और उनके जाने से वहां की जितनी भी आत्माएं थी वो पवित्र हो गई और उनका मोक्ष हो गया। मात्र डूंगरपुरी जी महाराज के जाने मात्र से उस शमशान घाट में उन आत्माओं का मोक्ष हो गया। तो सोचो उस संत का कितना तप होगा। वो साक्षात परम पिता परमेश्वर जी थे। जब वो उनके पीछे गए, दूसरा दिन हुआ, महाराज जब वापस गए उसी शमशान घाट में, तो वहां पे आत्माओं को आह्वान किया कि आओ अपने मंत्रों के द्वारा। लेकिन वहां पे केवल 1-2 आत्माएं आई। उन्होंने बोला कि भाई 1-2 कैसे आए हो, या तो बहुत सारी आत्माएं थी और आप 2 ही कैसे आए हो।
तो बोले कि महाराज आपको नहीं पता, भावपुरी जी महाराज को बोला कि आपको नहीं पता, आपका चेला सीधा भगवान से कनेक्शन रखता है वो तो, क्योंकि आपके पीछे जो आया था उसके आने मात्र से सभी आत्माओं को क्या हो गया, उद्धार हो गया। जब ये बात भावपुरी जी महाराज को पता चली तो वो वापस दौड़ते हुए डूंगरपुरी जी महाराज के पास में गए और पैरों में पड़े, बोले कि मुझे आप दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो, मुझे चेला बनाओ अपना। अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं है कि आमा सर इधर फ्रेश बैच अंतिम रेडी आइडो चेला बनाओ अपना। अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं है कि जैसे कोई गुरु हो तो अपने गुरु को वो वापस गुरु बना, चेला बनाए, ऐसा होता ही नहीं अपने। तो उन्होंने बोला गुरु जी ये तो अनर्थ हो जाएगा, आपको इसके लिए अपना जीव त्यागना पड़ेगा, और त्यागने के बाद में जब वापस आओगे तो मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्था करी, उन्होंने कहा कि आप अपने तप के द्वारा अपने शरीर को त्यागो। उन्होंने त्यागा और फिर वो वापस हरदत्तपुरी जी के नाम से, डूंगरपुरी जी के दूसरे जो शिष्य हुए, दूसरे जो गादीपति हुए हरदत्तपुरी जी महाराज, वही थे जो भावपुरी जी महाराज थे, वही पुनः जन्म लिया और उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। तो एक प्यारी सी वाणी है, संत बड़े परमार्थी और शीतल वारा, तपत बुझावे ओरन की, वो देवे भक्ति रो ओरन। हंसा पियो थे प्याला निर्भय, नाम राधे जी। हंसा पियो थे प्याला निर्भय, नाम राधे जी। कोई काल कुबद जाय रे, हंसा पियो ते प्याला निर्भय, नाम राधे जी। कोई काग पलटे में हंसा हो रे, हंसा पियो ते प्याला हरि रे, नाम राधे जी। ओ हंसा चालो सतगुरु जी राधेश में जी। हंसा हालो जीरा देश मेरे जी। जहाँ नाग पलट हंसा हो रे, हंसा चलो सतगुरु जी राधे
बिजली ये जिलामण मोंडियो तेजी हंसा बिचड़िए कोई लावे मांदियो तेजी बायो बायो मोतियारो बीज रे हंसा चालो हंसा चलो सतगुरु जी का देश में तेजी कोई तागी पलटे में हंसा कोई रे हंसा हालो सतगुरु जी का देश में तेजी शिव कैलाशों के वासी धोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरता ओ शंकर संकट हरता हंसा मोती पाकरे हरिये नाम राधे जी मोती पाकरे हरि रे नाम रे हंसा सुगरा हंसा सुगरा होवे तो हंसा सुगरा होवे तो भीड़ वे जी कोई नुगरा तो फिरे रे उदास रे हंसा चालो हंसा चालो सतगुरु जी ना देश में तेजी कोई ताके पलटे में हंसा कोई रे हंसा हालो सतगुरु जी का देश हंसा देहड़ी नगर रे बीच मारे जी हंसा देहड़ी रे नगरी रे बीच में देजी उलटी सुलटी है बाजार रे हंसा चालो सतगुरु जी ना देश में तेजी कोई तागी पलटे में हंसा कोई रे हंसा हालो सतगुरु जी का देश में तेजी और कि वे हंसा देहड़ नगर रे बीच में ये जो शरीर है उसमें जो है अनेकों अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, अनेकों अनेक प्रकार की अंदर तंत्रिकाएं बनी हुई। देहड़ नगर रे बीच में उलट सुलट है बाजार। ये जो
मुझे महाराज जी ने जो ये कहा है, इन्हीं शब्दों से ही संतों की आंखों में आंसू आ जाता है। इतनी गहरी बात कोई कैसे कह सकता है। जब मैंने ये भजन वहां गाया तो मुझे नहीं, उन्होंने इन शब्दों को सुन करके और उन्होंने बोला कि बहुत मोती है, ये शब्द नहीं मोती है। तो बोला, अंत में डूंगरपुरी जी महाराज कहते, आवत जावत ने होल खो रे जी, हंसा आवत जावत ने खोल खोले जी, फिर पार नहीं है लगार रे हंसा स्वामी डूंगरपुर जी, बोलिया रे जी, हंसा फिर पार नहीं रे लगाए रे। हंसा हलो सतगुरु जी रा देश में है जी, हंसा चलो सतगुरु जी ना देश में रे जी, बोलिए डूंगरपुरी जी महाराज की। सौभाग्य की बात है कि हम उनके क्षेत्र से आते हैं। ये भजनों का सिलसिला यूं